पेपर की तैयारी बेहतरीन आप लोगों ने कर ली है, एक एक चीज को आप लोगों ने रट लिया है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग जो फेस कर रहे हैं वो है आप लोगों की राइटिंग। आप लोगों से सही लिखा नहीं जा रहा। तो अभी 2 मिनट में आप लोगों की राइटिंग सही हो जाएगी। आप लोग इतना प्यारा लिखना शुरू कर देंगे कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी प्यारी राइटिंग मेरी पहले तो थी नहीं। जैसे ये टॉपर स्टूडेंट की राइटिंग देख सकते हैं, उर्दू की राइटिंग आप देख सकते हैं। तो चंद गलतियां हैं, इन गलतियों को आप लोगों ने ख़त्म करना है, राइटिंग प्यारी हो जाएगी। सबसे पहली गलती आप लोग जो करते हैं कि आप लोग जनाब अपना जो पेन है इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते। आप लोगों ने अपनी जो बॉल पॉइंट है, अपना जो पेन है वो सिलेक्ट करना है जो स्मूथ लिखे। आप लोग जब इम्तिहानी सेंटर में जा रहे होते हैं या आप लोग इम्तिहानी सेंटर में बैठ जाते हैं या क्लास टेस्ट आप लोग देख रहे होते हैं, तो आप लोग ऐसे पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं जो स्मूथली नहीं लिख रहा होता। जैसे ये रेड पेंसिल है, इसको अगर मैं लिखूं तो जनाब इसने सही लिखना नहीं है। ये देखें कहीं पे निशान ये छोड़ रही है, कहीं पे सही लिख रही है, तो ये प्रॉपर नहीं लिख रही। तो आप लोगों ने ऐसे पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, ऐसी पेंसिल का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल ठीक लिखे, प्रॉपर लिखे, स्मूथली लिखे। जैसे जेल पॉइंटर स्पीड के साथ लिख रहा होता है, इस तरीके से आप लोगों ने जनाब अपनी जो पेंसिल है, अपना जो ये पेन जो है उसका इस्तेमाल करना है, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आप लोग जब भी किसी भी पेन के साथ जब लिखना शुरू करें तो दबा के आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। इस तरीके से आप लोगों का जो पेज है, क्योंकि आप लोग इम्तिहानी सेंटर में जब जाते हैं तो वो जो पेज होता है बड़ा नाजुक सा होता है, लो क्वालिटी का होता है। तो जब आप लोग प्रेस करके दबा के लिखेंगे तो इंक आप लोगों की दूसरी साइड पे जनाब फैल जाएगी, इधर से धब्बे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने दबा के नहीं लिखना, स्मूथली लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है। तीसरे नंबर पे जो गलती आप लोग करते हैं वो यह है कि आप लोगों को पेन सही तरीके से पकड़ना नहीं आता। प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग पेन पकड़ेंगे तो आप लोगों की राइटिंग स्मूथ होगी, प्यारी होगी। और सही तरीका आप लोगों को बताते हैं, सही तरीका है डायनेमिक ट्राइपॉड ग्रिपिंग टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के मुताबिक ये जो पेन है आप लोगों ने इस फिंगर के ऊपर ऐसे रखना है, ये ऐसे साथ आप लोगों ने फिंगर लगा देनी है और ये अंगूठा ऐसे आप लोगों ने इसके साथ प्रेस कर देना है। ये 3 जो फिंगर्स हैं इनके साथ आप लोगों ने अपना जो पेन है ये होल्ड करना है और ये जो पेन है ये इस जगह पे आप लोगों का स्टे करे। ये एक बेहतरीन तरीका है स्मूथ लिखने का। आप लोग कभी ऐसे लिख रहे होते हैं, कभी ऐसे लिख रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ तकनीक्स हैं, हर तकनीक का अलग फ़ायदा, अलग नुकसान है, लेकिन सबसे बेहतरीन राइटिंग की स्पीड जिस तकनीक के साथ हो रही होती है वो ये तकनीक है। इस तरीके से आप लोगों ने अपना जो पेन है इसको पकड़ना है, ग्रिप करना है, फिर आप लोगों ने लिखते जाना है। आप लोगों की राइटिंग जनाब स्मूथ भी हो जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी और खूबसूरत भी होगी। जैसे इन स्टूडेंट की राइटिंग खूबसूरत है, आप लोगों की राइटिंग भी खूबसूरत हो जाएगी। चौथे नंबर पे आप लोगों ने जब भी लिखना है, आप लोगों ने कंफर्टेबल चेयर के ऊपर बैठ के, स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के लिखना है। आप लोग इम्तिहानी सेंटर में जाते हैं या क्लास टेस्ट दे रहे होते हैं, कभी आप अपना पेपर ऐसे पकड़ के ऐसे लिख रहे होते हैं, कभी खुद आप लोग ऐसे हो रहे होते हैं, कभी ऊपर सारे आप लोग जनाब लेट के फिर लिख रहे होते हैं। आप लोगों ने उस लिहाज से लिखना है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों। इस तरीके से आप लोगों की राइटिंग भी खूबसूरत होगी, आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे और स्पीड भी आप लोगों की बढ़ेगी। 5वें नंबर पे जो गलती आप लोग करते हैं वो बहुत ही मेन गलती है। इस तरीके से आप लोगों की राइटिंग का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये मेन गलती है। इस गलती को अगर आप लोग करेंगे पूरी ज़िंदगी आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी। आप लोग जितना मर्जी टिल लगा लें, जो मर्जी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, राइटिंग आप लोगों की दुरुस्त नहीं होगी अगर ये गलती आप लोग बार बार कर रहे होंगे। पहली गलती है, ये एक लाइन आप लोगों को मैंने समझाने के लिए लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वर्ड्स के दरमियान में जो गैप है ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, ये देख सकते हैं। लेकिन नीचे मैंने जो लाइन लिखी है यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। ये गैप जब आप लोग करेंगे आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी। तो गैप प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों का, ऊपर नीचे गैप और 2 वर्ड्स के दरमियान में जो गैप है ये लाजमी आप लोगों ने एक्यूरेट रखना है, प्रॉपर आप लोगों ने रखना है, फिर आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत होगी। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये PH लिखा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में लिखा है, ये भी स्ट्रेट में, ये भी स्ट्रेट में, यहाँ पे स्ट्रेट में लिखे, फिर एक साइड पे
झुक गए ये वर्ड, ये भी एक साइड पे झुक गए। तो आप लोगों ने अपनी राइटिंग में कभी झुके हुए कभी स्ट्रेट में ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। अगर करोगे तो आप लोगों की जनाब ये मेन मिस्टेक है और आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी। इसके बाद ये लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो लेटर हैं इनको कंबाइन किया हुआ है। कहीं पर कैपिटल लेटर ऐड किए हुए हैं, कहीं पर आप स्मॉल लेटर देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कहाँ पर आप लोगों ने कैपिटल लेटर ऐड करने हैं, कहीं पर आप लोगों ने स्मॉल लेटर ऐड करने हैं। इस तरीके से आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी, बल्कि जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर, आप लोगों की राइटिंग के मुताबिक आप लोगों को मार्क्स दे देगा। आप लोगों ने चाहे बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग ब्लंडर करेंगे आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी। टॉपर स्टूडेंट की ये कॉपी चेक कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन, एक एक चीज़ वाजे है। जहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना है वहाँ पर कैपिटल है, जहाँ पे स्मॉल लेटर लिखना है वहाँ पे स्मॉल लेटर ऐड किए गए। अब आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है, आप लोगों ने सीखा नहीं है बेसिक चीज़ें, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने आज से ही मार्केट से 4 लाइन्स वाली जो कॉपी है वो लेके आनी है। ये देखें 4 लाइन में यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये 4 लाइन वाली कॉपी आप लोगों ने ले आनी है, या खुद भी आप लोग ड्रा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिलफर्स ब्यूटीफुल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड जनाब मिड वाली लाइनों पे आते हैं और कौन से वर्ड्स आप लोगों ने ऊपर 3 लाइनों पे आते हैं, और कौन से वर्ड्स आप लोगों की 4 लाइनों पे, कौन से वर्ड आप लोगों की 3 लाइनों पे आते हैं। ये आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये देखें मैं फिर इसकी प्रैक्टिस करता हूँ ब्यूटीफुल की, ठीक है। और इस तरीके से जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की राइटिंग बड़ी प्यारी हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत राइटिंग आप लोगों की हो जाएगी। और डेली के आप लोग कम अज़ कम आधा घंटा अपनी ये जो राइटिंग है इस पे ध्यान दें। इंशाल्लाह आप लोगों की जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और डेली की प्रैक्टिस जब आप लोग करोगे, प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों की जनाब राइटिंग अच्छी नहीं होगी, खूबसूरत नहीं होगी। तो ये चंद गलतियां थी जिनको आप लोग डेली बेस पे कर रहे हैं, आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत नहीं हो रही। आप लोग इस तरीके से काम करें, इन गलतियों को ख़त्म करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में आप लोगों की राइटिंग नीट एंड क्लीन हो जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर बोर्ड के पेपर में पास हो सकते हैं।